हेलो दोस्तों। आज की इस दिलचस्प और रोमांचक कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनन्या है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मुंबई में हमारा एक खूबसूरत घर है जहाँ मैं अपनी मम्मी, पापा, अर्जुन भैया, नेहा भाभी और दादी के साथ रहती हूँ। मैं परिवार की सबसे छोटी हूँ, इसलिए सब मुझे बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं। भैया भाभी बचपन से मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते आए हैं। आप मुझे उनकी लाडली बहन कह सकते हो। मेरी उम्र अभी 18 साल है, लेकिन मेरे फिगर को देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं इतनी छोटी हूँ। मेरा बदन बिल्कुल 28 साल की औरत जैसा लगता है। वजह मैं खुद ही हूँ। देर रात तक मूवीज़ देखना, दोस्तों के साथ पार्टी करना और इसी वजह से 17 साल की उम्र से ही मुझे वो ख़ास सुख महसूस करने की आदत पड़ गई थी। हमारे घर में कुल 7-8 कमरे हैं। एक में मम्मी पापा, दूसरे में भैया भाभी, तीसरे में दादी जो अब काफ़ी उम्र की हैं, ज़्यादातर अपने कमरे में रहती हैं, और चौथा सबसे सुंदर कमरा मेरा है। बाकी कमरे मेहमानों के लिए या खाली रहते हैं। भैया की उम्र 30 साल है और भाभी की 26 साल। उनकी शादी बहुत प्यार से हुई थी, इसलिए दोनों आज भी जवान और आकर्षक लगते हैं। भैया एक बड़ी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर हैं। ज़्यादातर समय ऑफिस में बीतता है। भाभी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनकी सोच थोड़ी पुरानी टाइप की है। उनका ज़्यादातर समय घर संभालने और दादी की देखभाल में निकल जाता है। मैंने उनके रिश्ते को देखा है तो लगता है कि भाभी भैया को पूरा समय नहीं दे पाती। उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती और कभी कभी दोनों में थोड़ा तनाव भी हो जाता है। एक रात की बात है, हम सब डिनर करके सोने चले गए थे। तभी अचानक भैया भाभी के कमरे से अजीब सी सांसें और कराहटें आने लगीं। उनका कमरा मेरे ठीक बगल में है, इसलिए सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। आवाज़ें तेज़ होती जा रही थीं। दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन भी दबा दो ताकि नई कहानियाँ मिस ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, लेकिन उस दिन मुझे जानना था कि आखिर क्या बात है। पहले तो सोचा सीधे जाकर पूछूं, लेकिन फिर लगा शायद वो शर्मा जाएंगे। इसलिए मैंने खिड़की के उन छोटे छोटे छेदों से झांकने का फैसला किया। खिड़की पुरानी नहीं थी, लेकिन छेद हो गए थे। पहले कुछ नहीं दिखा। फिर मैंने अपना कमरा का लाइट बंद किया और दोबारा छेद पर आंख लगाई। अंदर का नज़ारा देखते ही मेरे बदन में करंट सी दौड़ गई। भैया भाभी से कुछ खास और नज़दीकी करने की बात कर रहे थे, लेकिन भाभी मना कर रही थी। मेरी नज़रें टिक गईं। थोड़ी देर बाद भैया ने भाभी को कुछ ऐसा दिखाया कि वो पहले नाराज़ हुईं, फिर शर्मा गईं। अब उन्हें भी उत्साह होने लगा और उन्होंने भैया का साथ दिया। दोनों एक दूसरे में खो गए। करीब 1.5-2 घंटे बाद भाभी ने खुद को संभाला, लाइट बंद की और सो गई। अंधेरा हो गया तो मैं भी बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में वही सीन घूम रहा था। सोच रही थी, काश कोई मुझे भी ऐसे प्यार से डुबो दे। यही सोचते सोचते मेरे अंदर भी वो सनसनी होने लगी। फिर मैंने अपने हाथों से खुद को सुकून दिया, क्योंकि उस वक्त कोई और था ही नहीं। लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आधे घंटे बाद थककर सो गई। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। अगली सुबह भाभी ने पुकारा, अनन्या बेटी उठो, सुबह के 7 बज गए, कॉलेज नहीं जाना। उनकी आवाज़ से आंख खुली। वही सीन याद आया और फिर सनसनी शुरू। इस बार शावर लेकर शांत हुई। तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर भैया से आमना सामना हुआ। रोज़ की तरह गुड मॉर्निंग कहा और उनकी बगल में बैठ गई। बस आने वाली थी, लेकिन मन नहीं था जाने का। बहाना बनाया, बस छूट गई। भाभी बोली, भैया से कह दो, वो छोड़ आएंगे। भैया राज़ी हो गए। मैंने कहा, भैया जल्दी तैयार होइए, आज बाइक से चलते हैं। भैया तैयार हुए। रास्ता लंबा था, करीब 12-13 किमी। सुबह का समय, रोड सुनसान। बीच में मैंने कहा, भैया अब मैं चलाऊंगी बाइक, रोड खाली है। भैया परेशान हुए लेकिन मान गए। उन्होंने हैंडल पकड़ा, मैं आगे बैठी। मस्ती करते करते कॉलेज पहुंची। वहाँ भैया को थैंक यू कहा। वो थोड़े कंफ्यूज लगे क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं किया था। कॉलेज में भी दिमाग उसी में था। शाम को घर लौटी, फ्रेश हुई, थकान से सो गई। आंख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। नहाकर कुछ खास कपड़े पहने। शाम 7 बजे डोरबेल बजी। भैया थे। दरवाज़ा खोलते ही बोले, अनन्या आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। खुशी हुई। भैया फ्रेश होने गए। मैंने उनकी कॉफ़ी बनाई। बातें करते करते उनकी नज़रें कहीं और थीं। लगा आज इच्छा पूरी होगी, लेकिन तभी भाभी आ गईं। गुस्सा आया। डिनर के बाद भैया बोले, अनन्या
चलो थोड़ा बाहर घूम आए। बाहर आकर बोले, आज मूवी देखते हैं। कई दिनों से भाई बहन को अकेला समय नहीं मिला। हम बाइक से मल्टीप्लेक्स गए। भाभी को फ़ोन करके बताया। पुरानी फिल्म थी, भीड़ कम, बालकनी में महंगे टिकट लिए। फिल्म शुरू हुई, लेकिन ध्यान फिल्म पर नहीं, एक दूसरे पर था। थोड़ी देर बाद मैंने बहाना बनाया, कीड़ा काट लिया। भैया बोले, मेरी सीट पर आ जाओ। मैं उनके पास बैठ गई। अंधेरे में हमने एक दूसरे का बहुत ख़ास साथ दिया, जैसे प्यार में डूबकर। काफ़ी देर तक वो खुशी महसूस की। फिल्म ख़त्म हुई, बाहर निकले। भैया ने पूछा, मूवी कैसी लगी? मैंने हंसकर कहा, ऐसी मूवी पहले कभी नहीं देखी भैया, लेकिन चलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। भैया ने गोद में उठाया, बाइक पर बैठाया और घर ले आए। उस दिन के बाद से भैया मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं भी उनका। दोस्तों, कमेंट में बताओ कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अगली रोमांचक कहानी जल्द